हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। सो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा है कि एनी अटैक ऑन चाइना इज़ एन अटैक ऑन पाकिस्तान, यानी कि कोई भी अगर चाइना पे अटैक करता है तो वो सीधे सीधे पाकिस्तान पर अटैक माना जाएगा। सो इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है वो पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने दी है। अब इसके पीछे एक रीज़न ये है कि जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन है वो पूरी तरह से बिगड़ती जा रही है, तो पाकिस्तान को इस वक्त चाइना की बहुत ज़रूरत है। तो इसलिए जो पाकिस्तान है वो चाइना को पैम्पर कर रहा है, चाइना की पैम्परिंग कर रहा है। तो इसी वजह से ऐसी स्टेटमेंट दी गई है कि अगर कोई भी कंट्री चाइना के इंटरेस्ट को हर्ट करती है, चाइना के इंटरेस्ट पर अटैक होता है, तो इसका मतलब वो पाकिस्तान पर अटैक होगा। तो अगर देखा जाए तो चाइना के इंटरेस्ट तो काफ़ी चीज़ों से हर्ट होते हैं, जैसे कि क्वाड से भी चाइना हर्ट होता है, एंड इंडो पैसिफिक जो पॉलिसी है उससे भी चाइना हर्ट होता है। यूएसए के साथ जो ट्रेड वॉर चल रही थी चाइना की, उससे भी कहीं ना कहीं चाइना के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। तो इसका मतलब जो है पाकिस्तान भी क्वाड के अगेंस्ट है, पाकिस्तान भी यूएसए के अगेंस्ट है, क्योंकि इन सब चीज़ों से तो चाइना के इंटरेस्ट हर्ट होते हैं। तो इसलिए पाकिस्तान जो है वो इस तरह की स्टेटमेंट दे रहा है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास बहुत ही कम फॉरेक्स रिजर्व बचा है। अप्रॉक्स 16 बिलियन का फॉरेन रिजर्व बचा है पाकिस्तान के पास, जिसमें से कि आधे से ज़्यादा जो है वो उसे इंटरेस्ट के तौर पे करना है, जो उसने कर्ज लिया है उसका इंटरेस्ट देना है। तो बहुत कम पाकिस्तान के पास फॉरेक्स बचा है। इसलिए जो पाकिस्तान है वो चाइना को खुश करने की कोशिश कर रहा है कि चाइना जो है उसे और ज़्यादा पैसा दे या और ज़्यादा लोन दे, या फिर जो वो इंटरेस्ट पे करता है उसको कुछ टाइम के लिए माफ़ कर दे। चाइना को खुश करने के लिए जो है पाकिस्तान ने ये भी कहा है कि चाइना के जो सिटीजन्स हैं उनका स्पेशल ध्यान रखा जाएगा। उनकी ट्रैवलिंग के लिए अलग तरह की बसेज स्टार्ट की जाएंगी, जिसका जो पूरा खर्च है वो पाकिस्तान की गवर्नमेंट उठाएगी। तो जो पाकिस्तान है वो चाइना को खुश करने की जो है पूरी कोशिश कर रहा है, पूरी कोशिश में लगा हुआ है। सो इस टाइम पर जो पाकिस्तान की फाइनेंशियल कंडीशन है कि पाकिस्तान का जो फॉरेन रिजर्व है वो बिल्कुल ख़त्म होने की कगार पर है। ऐसी ही एक कंडीशन 1991 में जो है इंडिया के सामने थी। इंडिया के पास जो है लगभग 5 बिलियन फॉरेन रिजर्व था 1991 में, और आज अगर देखा जाए तो इंडिया के पास 600 बिलियन का फॉरेन रिजर्व है। सो इस तरह से इंडिया ने जो है काफ़ी सक्सेसफुली सारी चीज़ें अचीव की हैं, बट जो पाकिस्तान है उसकी कंडीशन वैसे के वैसे बनी हुई है। तो इसके पीछे रीज़न क्या है? आई थिंक इसके पीछे है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी। पाकिस्तान जो है वो बहुत ही पॉलिटिकल अनस्टेबल कंट्री रही है शुरुआत से ही, और एक तरह से वहाँ पे अपॉर्चुनिस्टिक लीडर काफ़ी ज़्यादा रहे हैं। मतलब कि मौका परस्ती वाली बात रही है कि वहाँ पर मौका देखकर चौका मारा जाता है। जैसे कि अभी भी वहाँ पर इतनी ज़्यादा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी चल रही है, दोनों पार्टीज जो हैं वो एक दूसरे पर ब्लेम गेम कर रही हैं। जैसे कि अभी इमरान खान ने कहा है कि ये कोई पॉलिटिकल रैली नहीं है, ये एक तरह से जिहाद है। तो इस तरह की चीज़ें वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि इंडिया की जो गवर्नमेंट है उन्होंने अपनी कंट्री में तेल के जो प्राइस है उन्हें काफ़ी कम कर दिया है, क्योंकि वो रशिया से जो है वो काफ़ी सस्ता तेल परचेज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा हम भी ऐसा करना चाहते थे, बट जो यहाँ पर गवर्नमेंट है उसने हमें ऐसा करने नहीं दिया। इस तरह की जो फेक न्यूज़ है वो पाकिस्तान में बहुत तेज़ी से फैल रही हैं, और एक तरह से गवर्नमेंट जो है उनका पूरा फ़ायदा भी उठा रही है। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है वो बहुत ज़्यादा है। तो पाकिस्तान जो है पॉलिटिकली तो बहुत वीक हो चुका है, फाइनेंशियली भी बहुत वीक हो रहा है। तो अब इसलिए वो चाहता है कि चाइना को थोड़ा खुश करने की कोशिश की जाए, ताकि चाइना से उसे थोड़ी बहुत हेल्प मिल सके। इसलिए इस तरह की जो कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट है वो दी जा रही हैं पाकिस्तानी गवर्नमेंट के द्वारा। सो जैसे ही पाकिस्तान के फाइनेंस मिनिस्टर ने जो है इस तरह की स्टेटमेंट दी, इस तरह की कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दी, तो कोई रिस्पांस ऐसा नहीं आया कि कोई किसी कंट्री ने रिस्पॉन्ड किया हो उनकी स्टेटमेंट पर। तो ये सारी चीज़ें दिखाती हैं कि डे बाय डे पाकिस्तान जो है वो अपनी इमेज और ख़राब करता जा रहा है ये सब चीज़ करके। और चाइना का जो इसके पीछे इंटेंशन है, चाइना का यही है कि पाकिस्तान को पूरी तरह से डेट में डुबो देना और बाद में उसको एक तरह से अपनी कॉलोनी की तरह यूज़ करना। चाइना का तो विज़न एकदम क्लियर होता है। चाइना तो जो है चेक बुक पॉलिसी सबके साथ खेलता है। तो चाइना का क्लियर विज़न है। चाइना क्लियरली पाकिस्तान को जो है एक तरह से डेट ट्रैप में पूरा फंसा चुका है। जो है पाकिस्तान की जो गवर्नमेंट है वो बस अब चाइना के साथ ये आखिरी कोशिशें करके देख रही है कि क्या पता उनकी कोशिशें कुछ वर्क कर जाएं। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं अबाउट दिस टॉपिक। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।